सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में अक़ीक़े की मीनिंग और अक़ीक़े की फजीलत और कुछ मसाइल बयान किए गए थे। आज की इस वीडियो में ये बयान किया जाएगा कि क्या अक़ीक़े में दावत ज़रूरी है। तो चलिए नाज़रीन हम इस मसले की तफसील में चलते हैं। देखिए नाज़रीन, अक़ीक़ा करना सुन्नत और मुस्तहब है और अक़ीक़े की वजह से बच्चे की तरफ से जो बलाएं हैं ये बलाएं दूर हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है और अफजल यही है कि हम बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा करें। लेकिन अक़ीक़ा करना और उसकी बिना पर हम बड़ी बड़ी दावतें करना और एक मुस्तकिल शादी की तरह हम बड़ा प्रोग्राम करना, ये इसमें फजूल है। यानी दावत करना इसमें जरूरी नहीं है कि कोई इंसान है जो अपने बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा कर रखा है तो जैसी जानवर को ज़बा करेगा तो उसकी मर्जी है, चाहे वो उसके गोश्त को कच्चा गोश्त जो उसी को तकसीम कर दे लोगों में खुशी की वजह से, चाहो तो पकाए घर में खाना और लोगों के घरों में भिजवा दें और चाहो तो मुख्तसर अंदाज में दावत कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल खुल करके और फजूल खर्ची के साथ अगर हम करेंगे तो ये फजूल खर्ची में, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई में शुमार होंगे। तो इसका ये होगा कि मुस्तहब एक नेक काम करने के बजाय हम नेक काम तो करते रहेंगे लेकिन फजूल खर्ची करने की बिना पर हमें उल्टा और गुनाह मिलेगा। इसलिए हम जब नेक काम कर रखेंगे उसको इत्तिदाल के साथ, दरमियाना रवि के साथ हमें क्या करना है, इसको आसानी के साथ हमें पूरा करना है। तो इसलिए मोहतरम नाजरीन, इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि फजूल खर्ची इसमें ना हो। मुख्तसर अंदाज में रिश्तेदारों को बुला लें और अपना आराम से सुन्नत तरीके से इसको आराम से क्या पूरा कर लें। और इसी तरह इसमें रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए, बगैर रियाकारी के और इखलास के साथ हमें इस काम को करना है। और अगर हमारे अंदर थोड़ी सी रियाकारी भी अगर आ गई तो हमें सवाब के बजाय क्या हो जाएगा, यह पूरी की पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो चलिए नाजरीन, अगर ये मसला हमें समझ में आ जाए तो हम दूसरे मसले की तरफ हम चलते हैं। देखिए अक़ीक़ा जो मुस्तहब है ये बच्चे की तरफ से, ये बच्चे बचपन में गए। मिसाल के तौर पर अफजल यही है कि 7वें दिन बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए। कोई बच्चा जुमे के दिन पैदा हुआ है तो उसका अक़ीक़ा आने वाली जुमरात को उसका अक़ीक़ा करना, यानी 7वें दिन अफजल है। अगर 7वें दिन ना हो तो 14वें दिन कर लें और अगर 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन, 21वें यानी 21 दिन क्या गए हम इसके अक़ीक़े को करना गए। तब भी अगर ना कर पाए तो 7 दिन का हिसाब लगा करके हम इसका अक़ीक़ा कर सकते हैं। अब यहाँ एक मसला और भी है कि कोई आदमी के अक़ीक़े की फजाइल, अक़ीक़े के मसाइल सुन रखा है, अब उसको मालूम हुआ कि मेरा अक़ीक़ा बचपन में नहीं हुआ है, क्या मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अक़ीक़ा क्या कर सकता हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, इंसान बड़े होने के बाद, कोई आदमी बड़ा हो गया है, बड़ा शख्स भी क्या है अपनी तरफ से अक़ीक़ा दे सकता है, अक़ीक़ा कर सकता है। लेकिन जो बात मुस्तहब बचपन में है, जो फजीलत है, वो फजीलत अब नहीं रखेगी। लेकिन अगर कोई कर ले तो उसके लिए गुंजाइश है। अब बड़ी औरत भी इसको कर सकती है। इंसान शख्स है वो तो क्या सर मुंडा लेगा, और अगर बड़ी औरत है वो कर रखी है तो उसके लिए सर मुंडाना जायज नहीं है। बड़ी औरत की तरफ से अगर कोई मिसाल के तौर पर बीवी है, बीवी की तरफ से शोहर अक़ीक़ा कर रखा है तो ये भी कर सकता है। लेकिन औरतों को बड़े में उनको उनके बालों को मुंडाना जायज नहीं है। इसी तरह मुहतरम नाज़रीन, अक़ीक़े के जानवर की खाल का भी वही मसला है जो मसला कुर्बानी के खाल का है। यानी कुर्बानी के जानवर की खाल को जिस तरह सदका किया जाता है, इसी तरह इस जानवर के खाल को भी सदका करना अफजल है। और इसी तरह या अगर हमने बेच दिया हो इसको तो इसकी कीमत को मुस्तहक़ीन में या गुरबा में इसकी कीमत को लगा देना है। तो मुहतरम नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इन अक़ीक़े के मसाइल को भी हमें समझना है और अपने बच्चों की तरफ से इन अक़ीक़े के मसाइल को हम करके, इन अक़ीक़े को करके हम अपने बच्चों को बलाओं से हमें दूर करना है, अपने बच्चों को बलाओं से और मुसीबतों से हमें दूर करना है। तो इसी तरह मुहतरम नाज़रीन, हम अक़ीक़े के मसाइल को जान करके जब हम इसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी जज़ा खैर देगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें जज़ा खैर अता फरमाएंगे। इसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।